श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब जब माता देवकी ने अपने पुत्रों को देखने की लालसा प्रकट की तो भगवान श्री कृष्ण सूतल लोग गए। वहाँ राजा बलि उनको देख करके उनका सत्कार किया, उनका पैर धोया, चरणामृत लिया, अपने आप को बड़भागी माना, क्योंकि एक बार वामन अवतार में चरण धोने का अवसर मिला था, दूसरी बार अब। तो हाथ जोड़ के बोला, प्रभु हमारे लिए आज्ञा। बोले, आज्ञा ये है कि हमारे माता के जो 6 पुत्र कंस ने मार डाला था वो हमें दे दो। तुरंत 6 पुत्रों को दिया। भगवान श्री कृष्ण लाए, देवकी माता को दिया। माता बार बार पुत्रों को अपने गले से लगाया, ऐसा लगा कि प्यार का जो है समुद्र ऊपर पड़ा है। इस प्रकार से 6 के 6 माता का लिंगन करके तुरंत यानी कि दिव्य लोक को चले गए, देवता बन करके। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे महाराज, हमारी एक अभिलाषा है कि हमारी दादी सुभद्रा, जबकि बलराम और कृष्ण की एकलौती बहन थी, तो हमारे दादा अर्जुन के साथ कैसे विवाह किया था, कैसे शादी किया था, इसकी कथा हमें सुनाइए। तब सुखदेव जी कथा का विस्तार कहते हुए कह रहे हैं कि बात ऐसी थी कि बलराम जो है सुभद्रा की शादी जो है दुर्योधन से करना चाहते थे और इस बात की चर्चा भी कर दी, पर वसुदेव, देवकी और कृष्ण नहीं चाहते थे कि दुर्योधन से शादी हो। उनकी इच्छा थी अर्जुन से इसकी शादी हो। तो इस प्रकार से बता रहे हैं जब उन्होंने कहा कि इस प्रकार से कि उन्होंने पूर्व तैयारी कर लिया था कि इसकी शादी हम कृष्ण से ही करेंगे, अर्जुन से ही करेंगे, सुभद्रा की शादी। तब अर्जुन जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। तीर्थ यात्रा करते करते उसकी दाढ़ी मूछ बढ़ गई थी। तब उसको समाचार मिला कि सुभद्रा, जबकि कृष्ण अर्जुन को चाहती थी, अर्जुन सुभद्रा को। तब वो द्वारिका में साधु का वेश बना करके आकर के वास करने लगा, झोपड़ा बना करके। इस बात की जानकारी कृष्ण भगवान को थी, परंतु बलराम को नहीं थी। जब बलराम को पता चला कि हमारे द्वारिका में एक सत्संगी साधु आया है, बहुत पहुंचा हुआ है, तब उनके झोपड़े पे पहुंच गए, उनका बंधन किया, चरण स्पर्श किया, उनको मान सम्मान से महल में लाए। सुभद्रा देखते ही समझ गई कि अब हमारा जो मनोकामना है हमारे भैया पूर्ण करने वाले हैं कृष्ण। संतों कह रहे हैं कि जब सुभद्रा छोटी थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको रथ चलाना सिखाया था। उस समय क्रांति किया था। आज अगर कोई माता बहन गाड़ी चलाती है, लोग बोलते हैं कि वो देखो जो औरत गाड़ी चला रही है, लेकिन उस समय भगवान कृष्ण अपनी बहन को रथ चलाने में इतना पारंगत कर दिया था कि ऐसा लगता था इससे बड़ा सारथी कोई नहीं हो सकता है। तब सुनियोजित भगवान की चाल थी। अर्जुन से कहा कि देखो, सुभद्रा रथ लेके जाएगी और तुम रथ में बैठ करके खाली रास्ता बताना कि किधर दाएं जाना है, बाएं जाना है, कैसे चलना है, इसको लेके द्वारिका से बाहर चले जाओ। तब एक दिन सुभद्रा रथ को तैयार किया और तेज जो घोड़े थे उस रथ में लगाया और बाजार से होते, बाजार के सब लोग देखते, कई बार रथ लेके निकली थी, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होता था बाजार वालों को। और रथ लेकर के पहुंच गए उनके झोपड़े पे। अर्जुन जो है धड़ाक करके जो है रथ में बैठ गया और सुभद्रा रथ हाँक रही थी। वो रथ में बैठ के जब चले गए तो पूरा कोलाहल मच गया कि वो देखो जो है जो संत आया था वो अर्जुन था और हमारे सुभद्रा का हरण करके निकल गया है। मेरे मित्रों, बने रहिए मेरे साथ, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।